नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि शिक्षक भर्तियों में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, उसके लिए किरण पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आ गई है मार्केट में। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यहां पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान एवं विशिष्ट बालक शिक्षा सहित यहां पर 4000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं इस पुस्तक में। यहां पर इसकी जो लेखिका है वो हिमांशी सिंह है। कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज के सिद्धांत पर 4000 से ज्यादा चैप्टर वाइज प्रश्न दिए हुए हैं। भारतीय शिक्षा नई शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है। सर्व शिक्षा अभियान हैप्पीनेस कुरिकुलम के बारे में बताया गया। विगत वर्षों के सॉल्व पेपर भी हैं। सीटेट के लिए भी उपयोगी है, DSSB के लिए भी, PRT, KVS, UPTET, सुपर TET, STET सभी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक उपयोगी है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। किरण पब्लिकेशंस की बहुत सारी पुस्तकें भी आती हैं सीटेट की, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग विषयों की हैं, सॉल्व पेपर भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं, संपूर्ण गाइड भी हैं, बहुत सारी चीजें जो है आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात होगी UPSSC। कल UPSSC की पिकअप भवन में धरना प्रदर्शन हुआ था और वहां पर विद्यार्थी मांग कर रहे थे भर्ती के विज्ञापन की। लिखा है जल्द जारी हो लेखाकार एवं लेखा परीक्षक भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखाकार एवं लेखा परीक्षक भर्ती का विज्ञापन न जारी करने के विरोध में अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को पिकअप भवन स्थित आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की PET 2021 की वैधता अक्टूबर 2022 तक है, यानी कि 27 अक्टूबर तक। पिछला PET का जो परिणाम है वो 27 अक्टूबर को जारी हुआ था। अगर विज्ञापन नहीं निकाला गया तो अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने जल्द विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। 6 साल से इस भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। इस भर्ती के लिए स्पेशल योग्यता की आवश्यकता होती है। बाद में कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई। अधिकारियों ने कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपकी भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा और आपका जो विज्ञापन है वो इसी PET के द्वारा जारी होगा। और कल कुछ भर्ती के विद्यार्थी और भी गए थे, खास तौर से ये ASO के विद्यार्थी थे जिनकी परीक्षा हो चुकी है। इन विद्यार्थियों से कहा कि आपके परिणाम पर भी काम हो रहा है, बहुत जल्दी आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। एक और सूचना है UPSSC की घोटाले की। रोज घोटाला निकल करके आ रहा है लेखपाल भर्ती को लेकर के। देखिए यहाँ पर लिखा भी है लेखपाल भर्ती परीक्षा चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का फरार प्रबंधक भी गिरफ्तार हुआ है। कल भी लगभग 11 लोग गिरफ्तार हुए थे जिसमें से 4 प्रबंधक थे, जय बाबू तिवारी इत्यादि। और आज चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज ये वही कॉलेज है जहाँ की जो पर्ची वो वायरल हुई थी, रितु सिंह जो छात्रा थी। लिखा लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोपित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली की प्रबंधक कासान को गुरुवार को STF लखनऊ ने गिरफ्तार कर लिया। उसे नैनी जेल के पास से दबोचा गया। थाने ले जाकर के उससे पूछताछ की जा रही है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली में 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी रितु सिंह नकल करते पकड़ा गया था। मामले में स्टेटिक मजिस्ट्रेट सुनील यादव ने करेली थाने में कॉलेज की प्रधानाचार्य शबनम परवीन और उनके पुत्र शाबान अहमद और कासान दोनों प्रबंधक हैं, कार्यालय प्रभारी व परीक्षा व्यवस्थापक गिरिराज गुप्ता, महावीर सिंह कक्ष निरीक्षक, हुमा बानो, मालाधारी यादव, अभ्यर्थी रितु सिंह व अन्य एक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पुलिस ने शबनम परवीन, शाबान अहमद, गिरिराज गुप्ता और यहाँ पर लिखा कि हुमा बानो को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य हाथ नहीं लगे थे। गुरुवार को लखनऊ STF ने कासान को नैनी जेल के पास से पकड़ लिया है। उसे नैनी थाने ले जाया गया है। वहीं पर विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि जो पूरी की पूरी लेखपाल परीक्षा है उसको अब रद्द कर दिया जाए। अब और ज़्यादा सबूतों की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कि लेखपाल भर्ती का जो पेपर है वो आउट हुआ था। क्योंकि रितु सिंह के पास जो पर्ची थी वो हूबहू बिल्कुल सही थी और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, व्हाट्सएप का ज़माना है, पेपर कहीं भी वायरल हो सकता है, पूरे प्रदेश में वायरल हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि जो प्रबंधक था जय बाबू तिवारी, उसके पास एक डायरी मिली है। यहाँ पर लिखा डायरी मिली है और उसमें तमाम अभ्यर्थियों के नाम, फोन नंबर, रोल नंबर इत्यादि मिले हैं। अब उसी डायरी के जरिए दूसरे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जय बाबू तिवारी के अलावा दूसरे स्कूल प्रबंधक, सालवरों के साथी, दलालों से पूछताछ में पुलिस को 10 ऐसे शख्स मिले हैं जिनका कनेक्शन है। तो कुछ और भी गिरफ्तारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अगली सूचना एक और घोटाले की है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है इस समय और गुजरात में एक बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश की गई थी।
जिस विद्यार्थी की परीक्षा थी उस विद्यार्थी के अंगूठे की खाल निकाल करके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि गर्म तवे के द्वारा, ये गर्म तवे पर अंगूठे को रख करके खाल को अलग किया गया, फिर उसे काट करके दोस्त के अंगूठे पर चिपका दिया ताकि दूसरा जो साल भर है वो परीक्षा दे सके। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होगा कि कहाँ की होंगी। ये मामला ज़रूर गुजरात में अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन लोग जो थे वो बिहार के थे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो अंगूठा चिपका दिया गया और उसके बाद में जब बायोमेट्रिक के लिए कक्ष निरीक्षक उसके पास गया, यहाँ पर देखिए लिखा है ये फर्जीवाड़ा उसी समय पकड़ा गया और चूंकि ये जो खाल है वो निकल करके गिर गई। 22 अगस्त को रेलवे में समूह ग्रुप डी की परीक्षा चल रही थी और बड़ोदरा के एक परीक्षा कक्ष में 600 अभ्यर्थी पहुंचे थे। यहाँ पर लिखा है कि अंगूठे पर जैसे सैनिटाइजर छिड़का तो उसके अंगूठे पर चिपकाई खाल गिर गई और सारे मामले का पर्दाफाश हो गया। अभ्यर्थी कहाँ का था? मुंगेर जिले का निवासी अभ्यर्थी मनीष कुमार, और उसके स्थान पर फर्जी तरीके से ये जो भ्रष्टाचार का जो केंद्र है वो जैसे यूपी में प्रयागराज की चर्चा अक्सर होती रहती है, वैसे पूरे देश में बिहार की भी चर्चा होती रहती है। जहाँ पर भी साल भर पकड़े जाएंगे तो वहाँ पर एक ना एक चीज़ें आपकी बिहार की जरूर निकल करके आएंगी। सीएम फेलोशिप योजना की 100 सीटों के लिए 26,000 आवेदन आ चुके हैं। आगे के प्रोग्राम ये कि 8 सितंबर से इन छात्रों का साक्षात्कार शुरू करने की योजना है। सचिव नियोजन आलोक कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक से की जाएगी और व्यक्तिगत साक्षात्कार के 25 अंक हों। 7 सितंबर तक घोषित हो जाएंगे नीट और यूजी के नतीजे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे 7 सितंबर तक घोषित कर दी जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दे दी। अगली जो सूचना है वो अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार से जवाब। अग्निपथ का विरोध हो रहा था, कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे। अलग अलग प्रदेशों के हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं और यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। अदालत ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। तो फिलहाल अग्निपथ जो योजना है वो चलती रहेगी, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। एसपीएम कॉलेज में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं, तो अगर आप लोगों के अंदर योग्यता है तो आप लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित की गई है। प्राचार्य के 1 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। अर्थशास्त्रों के चयनितों को मिले कॉलेज, नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। 100 लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या 50 की बात हो रही है। वहीं पर विज्ञापन संख्या 50 में घोटाले के बहुत बड़े आरोप लगे हैं। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दिया धरना। प्रदेश के अशासकीय सहायक प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले प्रतियोगी छात्रों ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया था। विद्यार्थियों को आरोप है कि ज्यादातर विद्यार्थियों के 100% नंबर है। यहाँ पर राजनीति विज्ञान में एक अभ्यर्थी के 95 से 92, इसी तरीके से ज़्यादातर विषयों में भी यही हाल है। विद्यार्थियों ने पूरे प्रश्न किए हैं, 1-2 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं आयोग के द्वारा। वही बात यहाँ पर लिखी है कि विशेषज्ञ भी इतनी बड़ी संख्या में सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा शास्त्र, बीएड, संस्कृत, भूगोल, भौतिक विज्ञान जैसे विषयों के परिणाम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। धरना प्रदर्शन में सुनील मौर्य, प्रदीप कुमार, सौरभ सिंह, अश्विनी मिश्रा और रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों के लिए इंटरव्यू 1 तारीख को है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों सहित विभिन्न विभागों में 30 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटरव्यू 1 एवं 2 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक अजीब खेल निकल करके आया है। फिजिक्स सेकेंड की जगह फिजिक्स थर्ड का पेपर दे दिया गया। जाँच होगी, परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब यह परीक्षा 31 अगस्त को करवाई जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।